राधे गुरुदेव। गुरुदेव भगवान, जब भी कभी मंदिरों में उत्सव होता है तो ज्यादातर बर्तन टेंट हाउस से आते हैं। उन बर्तनों में नॉन वेज भी बना होता है और वहीं बर्तनों में प्रसाद बन के भोग लगता है। ऐसे में प्रसाद अगर कोई वैसे दे तो मना वैसे करें क्या? मतलब हम वृंदावन की बात कर रहे हैं, बाहर की तो बात हमें ज्यादा ज्ञान है नहीं। यहाँ सब पर्सनल होता है। जैसे राधा वल्लभ जी तो पर्सनल, चाहे लाखों लोगों का भोजन हो, पर्सनल। वहाँ सब, वहाँ रसोई में किसी का पात्र भी प्रवेश नहीं करेगा। बिहारी जी पर्सनल, राधा रमण जी पर्सनल। हाँ, जनरल गांव गली की बात हम नहीं कहते। बाहर जो जैसे ये धाम या पुरियों से बाहर का जैसे माहौल है, अभी जम्मू में रह रहे हैं तो वहाँ तो टेंट हाउस से बर्तन आते हैं तो उसमें नॉन वेज भी बना नहीं होता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे में कोई प्रसाद दे? नहीं पाना चाहिए, नहीं पाना चाहिए। वो प्रसाद हुआ ही नहीं। अभक्ष भोजन का कहीं भगवान को भोग लगता है? नहीं। ऐसे अपवित्र पात्रों में बना हुआ भोजन अभक्ष होता है। अभक्ष भोजन राक्षसी बुद्धि पैदा करता है, आसुरी बुद्धि पैदा करता है। इसीलिए नहीं, ये बिल्कुल नहीं। कि जिन बर्तनों में प्याज लहसुन बना होता है पहले और बाद में हमने उसको छोड़ दिया तो वो पात्र भी नहीं, प्याज लहसुन इतना निषेध नहीं है कि जिन पात्रों में प्याज लहसुन बना उन पात्रों का मार्जन करके यदि आपको भोजन बना के दिया जाए, उतना निषेध नहीं। मांस वाले में निषेध है। प्याज लहसुन कोई बुरी चीज नहीं है। आप हमारी बात समझो। जैसे आलू पैदा होता है वैसे प्याज लहसुन पैदा होता है। उसका परिणाम जो है, प्याज लहसुन परिणाम में हमारे अंदर तमोगुण पैदा करता है, बस इतनी बात है। और प्याज लहसुन ऐसा नहीं कि मांस जैसा निषेध हो। मांस में दूसरे के शरीर का छेदन भेदन होकर के वो मांस बनता है। लेकिन प्याज लहसुन तो जैसे आलू है, गाजर है, मूली है, नीचे हल की तरह प्रकट हुआ है, बस वो तमोगुण प्रकट करता, बस, और कोई बात नहीं। ऐसा नहीं कि पाप लगेगा, ऐसा नहीं। प्याज लहसुन तमोगुण प्रकट करता है, इसलिए भजन करने वाले को तमोगुण से रहित होकर सतोगुण तक पहुंचना है। तो उसको निषेध किया गया है कि प्याज लहसुन मत पाना, ये तमोगुण पैदा करता है, तमोगुण उत्पन्न करता है। क्रोध है, निद्रा है, आलस्य है, प्रमाद है, बुरा चिंतन है, ये इसको बढ़ावा देगा, इसलिए इसको रोका गया है। नहीं, ये ऐसा नहीं है कि मतलब इतना निषिद्ध है जैसे मांस निषिद्ध है, ऐसा नहीं। मांस तो जिस पात्र में बना हुआ, उस पात्र में बना हुआ भोजन कदापि नहीं खाना चाहिए। लेकिन जैसे प्याज लहसुन मतलब और वो पात्र मार्जन करके हमें रोटी डाल दे तो खा लेना चाहिए, उसमें कोई नहीं। भगवान को भोग लगा सकते हैं। भगवान की जब भोग लगाने की बात आएगी तब उसे हटा देंगे। हम ये जनरल बोल रहे हैं, जैसे जनरल में लोग है ना, जनरल बोल। लेकिन जब भगवान की सेवा की बात आएगी तो हम उन पात्रों का प्रयोग ही क्यों करेंगे? हम तो पवित्र पात्रों का प्रयोग करके भगवान को भोग लगा के पाएंगे, भगवान का भोग नहीं लगा सकते। लेकिन ऐसे जैसे जनरल में मान लो होटल में है या ऐसे है तो ऐसे पा सकते हैं। जिन होटलों में मांस या जिन रिश्तेदारों के यहाँ मांस